हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया मॉडल पेपर 10th के लिए मैट्रिक के लिए साइंस का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका आज मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करवा रहा हूं। इसको पढ़ लीजिए, ये आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका यहाँ पर 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 80 में से आपको 40 का जवाब देना है। आप ये सब पढ़ लीजिएगा, आपको एग्जामिनेशन में इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो आपको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं बताइए आप लोग। पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है, क्योंकि जल का अनुसूत्र क्या होता है? H2O। जब H2O टूटेगा तो हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। उसके बाद है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। कोशिका द्रव में संपन्न होती है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? ओबाइबियस शोषण से इथाइल अल्कोहल बनता है, ओबाइबियस शोषण से। उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद है, पौधों में वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। उसके बाद है, घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग किसके कारण पनपता है? आयोडीन के कारण, आयोडीन की कमी के कारण पनपता है। उसके बाद है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिगमोमेनोमीटर। क्या कहते हैं? ऑप्शन डी इसका सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है? आप लोग बताइए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है? पौधों में। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है? पौधों में। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद है आपका, निम्नलिखित में किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ये किस में पाया जाएगा? तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उसके बाद है 14 नंबर, रक्त क्या है? बताइए रक्त क्या है? रक्त एक ऊतक है, टिश्यू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। मूत्र का पीला रंग किस वर्णन के कारण होता है? बताइए, मूत्र का पीला रंग किस वर्णन के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का पीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है? बताइए, आप लोग पढ़े होंगे, बताइए कौन उभयलिंग जंतु है? केचुआ एक उभयलिंग जंतु है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? रक्त में जो है यूरिया कहाँ से प्रवेश करती है? बताइए कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से। आपका यूरिया यकृत से प्रवेश करती है। उसके बाद है, जैव आवर्धन, क्वेश्चन नंबर 18 है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? ये DDT है। आप याद रखिएगा, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? DDT है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? आप बताइए, इस चारों ऑप्शन में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? आप लोग देखते जाइएगा क्या ऑप्शन होगा इसका। इसका क्या होगा? कुआं एक भूमिगत जल का उदाहरण है। उसके बाद है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाएगा? डार्विनवाद कहलाएगा, डार्विनवाद। उसके बाद है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ये उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाएंगे? उत्पादक। अंडोत्सर्ग का कारण है, ये क्या कारण है अंडोत्सर्ग का? आप बताइए। ये LH होता है। ये आप पढ़े होंगे, ठीक है। आप नहीं पढ़े तो जान लीजिए। फिर क्या है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ अग्नाशय में पाई जाती है। उसके बाद है,
25 नंबर क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? बताइए किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का होना आवश्यक है, आयोडीन का होना आवश्यक है। उसके बाद है 26 नंबर, निशल कणिकाएँ पाई जाती है, आपको बताए हैं निशल कणिकाएँ कहाँ पाई जाती है? ये न्यूरॉन में पाई जाती है, न्यूरॉन में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आपको क्या बताए थे? 1200 से 1400 ग्राम। तो 1200 से 1400 ग्राम क्या हुआ? 1.2 से 4.2 kg, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 28, देखिए यहाँ से फिजिक्स शुरू हो गया, बायो खत्म हो गया। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आप बताइए कैसा होता है? ये वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। उसके बाद है साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार करवाए हैं, बताइए इसका क्या होगा? साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब ये आभासी भी होगा, सीधा भी होगा, छोटा भी होगा, इसका मतलब इनमें सभी होगा। उसके बाद है ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होगा? ये जूल होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 32, आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है? इसका ऑप्शन क्या होगा? प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 33, समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? ये तो आंख बंद करके आप लोग टिक मार दीजिएगा। क्या होगा इसका ऑप्शन? 25 सेमी। आप ध्यान रखिएगा, 2.5 सेमी यहाँ पे है, ये मीटर में है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो क्षमता बराबर क्या होता है? 1/f। अब f जो मेरा होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए, तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 100 से गुना करना पड़ेगा। कितना होगा? 2 बार में कटेगा, कितना होगा? कितना हो जाएगा? 1/f कितना निकला? 1/2, 1/2, 2 पर जाएगा तो 2 डायप्टर होगा। ये उत्तल लेंस है तो +2 डायप्टर होगा, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? क्या होगा? एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? ये इसका ऑप्शन होगा पक्षावी पेशियों द्वारा, पक्षावी पेशियों द्वारा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के, चलिए आप लोग बताइए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है? कौन सा होता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक? ये अवतल दर्पण होता है। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? चलिए बताइए किस बिंदु से गुजरेगी किरण? फोकस से गुजरेगी। किरण कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका मान इसका नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जब एक प्रिज्म एक वर्णिक किरण से गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। उसके बाद है क्या, पवन विद्युत जनित में कुंडली को घुमाने का मूलतः काम कौन करता है? अब बताइए मूलतः काम कौन करता है? गतिमान हवा। पवन विद्युत जनित में हवा द्वारा उस पंखी को कुंडली को घुमाया जाता है। उसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन, क्या है? कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है? बताइए क्या शक्ति होती है? ऋणात्मक। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? इसमें विद्युत का सुचालक कौन सा है? ग्रेफाइट। ये अब बाद है ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए मीटर में, ये सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है। फोकस कितना होगा इसका? 2 यानी 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा। 42 का कितना ऑप्शन नंबर होगा? ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। 45 का क्या हो जाएगा? सघन माध्यम से विरल में जाती किरणें अभिलंब से विचलित हो जाती है। इसका क्या होगा? इसका क्या ऑप्शन होगा? अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर विचलित हो जाती है। चलिए 45 नंबर हो गया। 46 नंबर क्या होगा? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। चलिए ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? बताइए ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? कोयला। कांच के एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरणें तिरछी आपतित होती है तो निम्नांकित में
कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? चलिए 48 का बताइए क्या होगा इसका? विक्षेपण। विक्षेपण होगा इसका। चलिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या रहता है? हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता की परमाणु संख्या कौन सा है? बताइए। जस्ता की परमाणु संख्या 30 होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्या है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर ए। याद कर लीजिए इसको। निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? 52 नंबर क्वेश्चन, प्रबल क्षारक कौन सा है? NaOH। NaOH क्या है? ये प्रबल क्षारक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमेटाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? बताइए, हेमेटाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? हेमेटाइट जो है वो लोहा का अयस्क है, यानी Fe का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क का संघनन निम्नलिखित में किस विधि से होता है? किस विधि के द्वारा होता है? सल्फाइड अयस्क का संघनन जो है वो फैन उत्पादन विधि के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया 2Zn + O2 और 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन यानी ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? बताइए, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6। आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? बताइए, 57 का क्या होगा? अम्ल जल में आयनित होता है, इसीलिए अम्ल जो है जलीय विलयन जो है विद्युत का संचालन करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। उसके बाद है, लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं? बताइए, लिथियम का एटॉमिक परमाणु संख्या कितना होता है? 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए क्या होगा? 2 1। इसका बाह्यतम कक्षा में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या है? आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन में सी, हीलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? बताइए। एफ यानी फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व है। चलिए, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? बताइए, इस कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है कैथोड पर। आप लोग मिलाते जाइए। ये बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया मॉडल पेपर वो है ये, इसका सॉल्यूशन है, आप देखते जाइए, बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इससे आपका 30-40% ऑब्जेक्टिव जरूर रहेगा, इसलिए आपको ये कर ही लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है? हमारा शरीर का पीएच मान होता है 7.0 से 7.8 तक होता है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके के अच्छे वीडियो पाने के लिए। अगर आपको लग रहा है इस चैनल से हमको कुछ लाभ मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूँ एकदम करेक्ट है, आप एकदम इसको पढ़े रखिए, ठीक है ना। अब 64 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? संश्लेषित सूचक है 64 का क्या होगा? मेथिल ऑरेंज इसका क्या है? संश्लेषित सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके क्या बनाता है? बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉपर पायराइड का रासायनिक संगठन क्या है? बताइए, कॉपर पायराइड का रासायनिक संगठन क्या है? 6 का क्या होगा? बी, CuFeS2 हो जाएगा इसका। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी होगा, सोना क्या होता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है? कौन सा धातु जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? क्या होगा? Zn क्या होगा? बहुत अधिक क्रियाशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 69 नंबर क्या है, किसी धातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या होती है? वो धातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 4, 5, 6 और 7, ये याद रखिएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 70, पीतल निम्नलिखित में किसका मित्र धातु है? आप बताइए, पीतल निम्नलिखित में किसका मित्र धातु है? Cu + Zn का, कॉपर + जस्ता का से पीतल बनता है, इसका मिश्र धातु है। उसके बाद क्या है, 71 नंबर, निम्नलिखित में कौन समायवी है? कौन समायवी है बताइए? 71 का क्या हो जाएगा? सी नंबर, एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3O2H5, इसका IUPAC नेम क्या है? इसमें कितने कार्बन हैं? इसमें कितने कार्बन हैं देख लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन है, यानी
इसमें दो है, इसमें तीन कार्बन है, तीन कार्बन को तो प्रोप, तो इसका ऑप्शन आप सीधे मान लीजिए प्रोप प्रोप प्रोप्सीमेथेन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। जब लोहे का अभिक्रिया जो है भाप से कराएंगे तो कौन सा ऑक्साइड बनेगा, इसका Fe3O4 बनेगा, Fe3O4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगा। परमाणु संख्या 16 है तो इसका वर्ग संख्या क्या होगा, 74 का क्या हो जाएगा 16, इसका वर्ग संख्या क्या हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसमें कौन सा धातु है जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। 75 नंबर का क्या हो जाएगा सी, कॉपर क्या करता है, तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 76, एक मिश्र धातु में 90% कॉपर है और 10% टिन है, तो इस धातु का मिश्र धातु इस दोनों को मिलाने पर कौन सा मिश्र धातु बनेगा। चलिए 76 का क्या हो जाएगा ब्रॉन्ज, आप पढ़े होंगे ब्रॉन्ज, कॉपर का 90% और टिन का 10% मिलाने पर कौन सा बनेगा ब्रॉन्ज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। 76 का क्या हो जाएगा ए, H2O गैस, H2O प्रतिक्रिया कर H2O गैस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता। आप बताइए कौन सा धातु है जिसको उच्च ताप पर जब हम लोग गर्म करते हैं तब पर भी वो ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता, क्या हो जाएगा Ag यानी सोना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अयस्क में उपस्थित अपद्रव क्या कहलाते हैं। आप बताइए अयस्क में उपस्थित अपद्रव क्या कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं, गैंग सुने होंगे नाम। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। किस धातु जो होता है उसमें क्या गुण जो पाया जाता है उसका तार बनाया जाता है, वो तन्यता होता है, यानी डक्टिलिटी मतलब वो समझ जाइए उसको बहुत दूर तक पतला उसको डक्टाइल के कारण ही वो क्या होता है उसके तार बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों समाप्त हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।